भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम डॉ. अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, भारतीय समाज में एक ऐसी अद्वितीय और प्रेरणादायक शख्सियत है जिनकी जीवन गाथा समाज के सभी वर्गों को, खासकर दलितों को, साहस और प्रेरणा देती है। उनके जीवन और कार्य ने भारतीय समाज के कई पहलुओं को बदल दिया, खासकर जातिवाद, शोषण और असमानता के खिलाफ संघर्ष में। अंबेडकर का जीवन संघर्षों और बलिदानों से भरा हुआ था, लेकिन उनका लक्ष्य हमेशा समाज के निचले तबके के लोगों की शिक्षा, अधिकार और सम्मान को बढ़ावा देना था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति जो जन्म से ही निचली जाति में था, कैसे इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक इंसान ने अपने समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को उन्नति की दिशा में इतना प्रेरित किया? अंबेडकर ने इसे सच कर दिखाया। डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे एक महार जाति के परिवार में जन्मे थे, जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। उनकी स्थिति और जीवन की शुरुआत बहुत कठिन थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में ही समाज में फैली असमानता और भेदभाव को महसूस किया था। क्या आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा जो किसी स्कूल में सिर्फ इसलिए बैठ नहीं सकता क्योंकि उसका जन्म दलित समुदाय में हुआ था, क्या महसूस करता होगा? अंबेडकर ने अपने जीवन में ये सब देखा और इन असमानताओं से जूझते हुए भी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की। अंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पुणे के सरकारी स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्हें बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने का अवसर मिला। लेकिन क्या यह आसान था? नहीं। अंबेडकर ने न केवल जातिवाद और भेदभाव का सामना किया, बल्कि आर्थिक कठिनाइयां भी उनकी राह में थीं। इसके बावजूद अंबेडकर ने हार नहीं मानी और अपनी शिक्षा पूरी की। वे न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी शिक्षा प्राप्त करने गए। उन्होंने 1912 में कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मास्टर डिग्री हासिल की और फिर 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। क्या किसी ने सोचा था कि एक दलित युवक इतना बड़ा शैक्षिक मुकाम हासिल करेगा? अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में ही अंबेडकर ने महसूस किया कि भारतीय समाज में दलितों के साथ अत्याचार और भेदभाव हो रहा था। क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अपनी जाति और समाज के खिलाफ खड़ा हो सकता है? अंबेडकर ने न केवल खुद को इस भेदभाव से बाहर निकाला, बल्कि दलितों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उनका कहना था कि समाज में समानता और न्याय के लिए सिर्फ कानून ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानसिकता में बदलाव भी जरूरी है। महार सत्याग्रह और पुणे पैक्ट जैसे आंदोलन अंबेडकर द्वारा नेतृत्व किए गए महत्वपूर्ण संघर्ष थे। क्या आप जानते हैं कि महार सत्याग्रह 1927 में हुआ था, जब अंबेडकर ने दलितों को सार्वजनिक कुओं से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया? क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति का संघर्ष समाज को बदल सकता है? अंबेडकर ने यह साबित किया। अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान के निर्माण में था। क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में डॉ. अंबेडकर का क्या योगदान था? वे भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उनका उद्देश्य था कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए, खासकर उन वर्गों के जिन्हें समाज में पिछड़ा और शोषित माना जाता है। अंबेडकर ने संविधान में समानता, न्याय और स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित किया। क्या आप यह सोच सकते हैं कि संविधान में अगर अंबेडकर जैसे व्यक्ति का योगदान न होता, तो क्या भारत में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल पाते? अंबेडकर का जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया। क्या यह कदम इतना आसान था? अंबेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवाद और शोषण को देखते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। वे चाहते थे कि दलित समाज को समानता का अवसर मिले और वे किसी धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव का शिकार न हों। अंबेडकर का यह कदम एक ऐतिहासिक घटना बन गई। उन्होंने लाखों दलितों को अपने साथ बौद्ध धर्म की ओर मोड़ा और भारतीय समाज में एक नई दिशा दी। डॉ. भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ, लेकिन उनका विचार और संघर्ष आज भी हमारे बीच जीवित है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति का योगदान इतना बड़ा हो सकता है कि उसके निधन के दशकों बाद भी उसकी सोच और कार्य हमारे समाज में प्रभावी रहें? अंबेडकर के विचार और कार्यों ने भारतीय समाज के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। उनके योगदान के कारण ही भारत में दलितों और पिछड़े वर्गों को अधिकार मिल पाए।
उनकी जयंती 14 अप्रैल आज भी अंबेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि आज भी लाखों लोग इस दिन को एक उत्सव की तरह मनाते हैं और अंबेडकर के विचारों को अपनाने का संकल्प लेते हैं? डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्ष, शिक्षा और अधिकारों के लिए खड़ा होना कभी भी आसान नहीं होता। क्या आपको लगता है कि किसी ने सोचा था कि एक दलित युवक इतनी बड़ी सामाजिक क्रांति ला सकेगा? अंबेडकर ने यह दिखा दिया कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और ज्ञान के साथ समाज को बदल सकता है। वे केवल एक राजनेता या नेता नहीं थे, बल्कि एक विचारक, समाज सुधारक और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। उनका जीवन एक मिसाल है कि जातिवाद, भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष किसी भी हालत में जारी रहना चाहिए। क्या आप सोचते हैं कि अंबेडकर का संघर्ष अभी भी खत्म हो गया है? नहीं। उनकी संघर्ष की प्रक्रिया आज भी जारी है और उनके विचार आज भी हमारे समाज को दिशा दे रहे हैं। आज भी अंबेडकर के विचार और उनका संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। क्या हम अंबेडकर के दृष्टिकोण को अपनाकर समाज में असमानता और भेदभाव को खत्म कर सकते हैं? यही वह सवाल है जो हमें आज भी खुद से पूछना चाहिए। अंबेडकर का जीवन यह सिद्ध करता है कि अगर इरादा मजबूत हो और संघर्ष निरंतर हो तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है।